नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाज यानी कि स्कैबीज़ के बारे में। दोस्तों बात की जाए कि खाज या स्कैबीज़ क्या होता है, तो स्कैबीज़ त्वचा में खुजली, जलन और चकत्ते उत्पन्न करने वाली समस्याओं में से एक है और ये एक ऐसी स्थिति है जो कि सार्कोप्टेस स्कैबिएई के कारण होती है। और ये 8 पैर वाला एक अत्यंत सूक्ष्म माइट जो कि एक प्रकार का कीट होता है। स्कैबीज बहुत ही संक्रामक होता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में करीबी संपर्क से ही बहुत आसानी से फैल जाता है और ये कुछ प्रकार की स्थितियों में आसानी से फैल जाता है, जैसे कि बड़ा परिवार, बाल देखभाल केंद्र, स्कूल की कक्षाएं या फिर अस्पताल वगैरह। स्कैबीज से संबंधित माइट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत आसानी से फैल जाता है और ज़्यादातर लोग सीधे त्वचा से त्वचा का संपर्क करके ही इस माइट को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ बहुत ही कम मामलों में लोग माइट से संक्रमित किसी अन्य वस्तु को छूकर भी इससे संक्रमित हो जाते हैं, जैसे कि बिस्तर, कपड़े या फर्नीचर वगैरह। और ये माइट मानव शरीर के बिना भी 3 से 4 दिन तक अन्य वस्तु पर जीवित रह लेता है। स्कैबीज त्वचा पर किसी भी हिस्से पर विकसित हो सकता है, हालांकि माइट शरीर के कुछ ही भागों में घुसना ज़्यादा पसंद करता है। खुजली और जलन होने के कुछ सबसे सामान्य जगहों की बात करें तो बात की जाए हाथ की, तो माइट उंगली के बीच और नाखूनों के आसपास की त्वचा में ज़्यादातर घुसते हैं। बाजू की बात करें तो कोहनी और कलाई, त्वचा जो कि आमतौर पर कपड़ों या आभूषणों से ढकी होती है, जैसे कि नितंबों, पुरुष गुप्तांगों और निपल्स के आसपास वगैरह ऐसे स्थान होते हैं जहां पर माइट्स के इन्फेक्शन की ज़्यादा संभावनाएं होती है। ब्रेसलेट, वॉच बैंड और अंगूठी वगैरह के नीचे ढकी त्वचा पर भी माइट्स आमतौर पर हमला करते हैं। और बात की जाए वयस्कों में तो बहुत ही कम मामलों में माइट्स गर्दन की त्वचा में भी घुस जाते हैं। दोस्तों बात की जाए कि स्कैबीज के लक्षण या संकेत क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों जब माइट्स त्वचा में घुस जाते हैं तो उसके बाद संकेत और लक्षण विकसित होने में समय लगता है। अगर आपको पहले भी कभी स्कैबीज हो चुका है तो खुजली आमतौर पर 1 से 4 दिनों के भीतर शुरू हो जाती है। अगर आपको पहले कभी स्कैबीज नहीं हुआ हो तो शरीर को माइट्स का रिएक्शन विकसित करने के लिए समय लगता है और इस स्थिति में लक्षण और संकेत शुरू होने में 2 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। तो लक्षणों और संकेतों की बात करें तो पहला है खुजली, मुख्य रूप से रात के समय होना। स्कैबीज में खुजली एक सामान्य लक्षण होता है और कई बार खुजली इतनी तीव्र होती है जिससे कि व्यक्ति नींद से जाग जाता है। चकत्तों की बात करें तो स्कैबीज के कारण होने वाले चकत्ते काफ़ी लोगों को हो सकते हैं और ये चकत्ते त्वचा की परत पर विकसित होने वाले छोटे छोटे दाने होते हैं और ये चकत्ते त्वचा पर छोटे छोटे कट, फुंसी या हीव्स वगैरह के रूप में भी दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ लोगों में ये परतदार और पपड़ीदार धब्बे के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो कि कुछ एक्जिमा की तरह भी दिखाई देते हैं। घाव की बात करें तो खुजलीदार चकत्तों को अधिक खरोंचने से घाव बन सकता है और घाव में कोई इन्फेक्शन भी विकसित हो सकता है। और त्वचा पर मोटी पपड़ी आने की बात करें तो पपड़ी तब बनती है जब किसी व्यक्ति में गंभीर स्कैबीज विकसित हो जाता है, जिसे कि पपड़ीदार स्कैबीज यानी कि क्रस्टेड स्कैबीज भी कहते हैं। और ये तब होता है जब त्वचा में कई सारे माइट्स घुस जाते हैं और गंभीर खुजली उत्पन्न कर देते हैं। गंभीर खुजली के कारण खरोंचें उत्पन्न हो सकती है क्योंकि इनमें खुजली बंद ही नहीं होती है, जिससे कि घावों में इन्फेक्शन विकसित हो सकता है। बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो त्वचा संबंधी कई स्थितियां जैसे कि डर्मेटाइटिस या एक्जिमा वगैरह त्वचा में खुजली और छोटी फुंसियों और दानों से जुड़े मामले हैं। डॉक्टर इसके सटीक कारण को निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपको उचित उपचार मिल रहा है। संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध और उनके साथ बिस्तर, कपड़े वगैरह शेयर करने से माइट्स आपके अंदर फैल सकते हैं। त्वचा को जोर जोर से खुजाने से त्वचा छिल सकती है, जिससे कि अन्य बैक्टीरिया उसके अंदर घुस जाते हैं और इन्फेक्शन फैला देते हैं। स्कैबीज का एक और अधिक गंभीर रूप जिसे कि पपड़ीदार स्कैबीज यानी कि क्रस्टेड स्कैबीज कहते हैं और ये कुछ उच्च जोखिम वाले समूहों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि कुछ ऐसी शारीरिक स्थितियों वाले लोग जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर बनाते हैं, जैसे कि HIV या ल्यूकेमिया। अत्यधिक बीमार लोग, जैसे जो लोग अस्पताल में रहते हैं और नर्सिंग होम में रहने वाले बूढ़े लोग। दोस्तों बात की जाए कि ये जो स्कैबीज है या खाज है ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है, तो दोस्तों स्कैबीज माइट द्वारा त्वचा में पैदा की गई समस्या होती है और इसको मानव का खुजली माइट यानी कि द ह्यूमन ईच माइट के नाम से भी जाना जाता है। और ये माइट त्वचा में छेद करते रहते हैं, जिससे कि त्वचा में सुरंग नुमा छेद बन जाते हैं और उनमें जो मादा माइट्स है वो अपने अंडे छोड़ देती है और अंडे फूटने पर उनसे निकलने वाले सूक्ष्म कीट, जिसे कि हम लार्वा कहते हैं, वो त्वचा में अलग दिशाओं में या शारीरिक संपर्क के दौरान दूसरे शरीर में फैलने लगते हैं। और वैसे माइट को खाने और जीवित रहने के लिए त्वचा चाहिए होती है, लेकिन ये बिना त्वचा के किसी अन्य वस्तु पर भी 3 से 4 दिन तक जीवित रह लेते हैं।
स्कैबीज की समस्या से पीड़ित लोगों को त्वचा में खुजली और चकत्ते की समस्या होती है, जो कि माइट्स, उनके अंडे और उनके अपशिष्ट पदार्थों के रिएक्शन का परिणाम होता है। स्कैबीज काफ़ी संक्रामक है, जो कि त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से या माइट से संक्रमित बिस्तर, तौलिया और फर्नीचर वगैरह के संपर्क से फैलता है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग जो माइट से संक्रमित हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल या देखभाल केंद्र में रहने के दौरान बच्चे, छोटे बच्चों के माता पिता, यौन रूप से सक्रिय युवा वयस्क जिनमें एक से अधिक यौन साथी हो, और विस्तारित देखभाल सुविधाओं में रहने वाले लोग, वृद्ध लोग और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग जिनमें कि HIV एड्स पीड़ित लोग जिनके अंदरूनी अंगों का प्रत्यारोपण किया गया हो, या फिर वे लोग जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने वाली दवाएं लेते हों। दोस्तों, बात की जाए कि खाज यानी कि स्कैबीज की रोकथाम कैसे की जा सकती है, तो इन्फेक्शन को फिर से होने से रोकने के लिए और माइट्स को अन्य लोगों में फैलने से रोकने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। जैसे कि उपचार शुरू करने से 3 दिन पहले सभी कपड़े, तौलिए और बिस्तरों को साबुन और गर्म पानी से साफ करें और उच्च गर्मी में सुखाएं। जिन चीज़ों को आप धो नहीं सकते उनको ड्राई क्लीन करें। माइट्स को भूखा रखें ताकि वे नष्ट हो जाए, और इसके लिए जिन वस्तुओं को आप धो नहीं सकते हैं उन्हें किसी प्लास्टिक बैग या डिब्बे में सील करें और कुछ हफ्तों के लिए कहीं पहुंच से दूर रख दें। और ऐसे में माइट्स को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और वे मर जाएंगे। बात की जाए कि इसका निदान कैसे किया जाता है, तो दोस्तों डॉक्टर अक्सर स्कैबीज के कारण होने वाले विशेष प्रकार के दानों को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं। डॉक्टर स्कैबीज का निदान त्वचा के परिवर्तनों को देखकर करते हैं, जिसमें कि माइट्स द्वारा बनाए गए छेदों के निशान का पता लगाते हैं। डॉक्टर त्वचा पर माइट्स के द्वारा बनाए गए छेद और माइट्स को देखने के लिए लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्कैबीज बहुत ही आसानी से फैलता है। और इसीलिए अगर एक परिवार में एक से अधिक व्यक्तियों को समान लक्षण हो तो बिना संदेह के इस रोग को पहचाना जाता है और इसका निदान किया जाता है। डॉक्टर उन अन्य स्थितियों का भी पता लगाते हैं जो कि अक्सर ऐसे लक्षणों को विकसित करती है, जैसे कि एक्जिमा वगैरह। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण द्वारा त्वचा में माइट्स और उनके अंडों की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्कैबीज का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, घर के सभी सदस्यों या जिनके साथ रोगी के करीबी या यौन संपर्क होते हैं, इन सभी का रोगी के साथ साथ इलाज होना चाहिए। रोगी का उपचार करने और फिर से संक्रमित होने की रोकथाम करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि सभी का एक ही दिन इलाज किया जाए। जब तक मरीज और उनके यौन साथी का पूरी तरह से इलाज नहीं हो जाता है, तब तक उनको आपसी संबंध न बनाने की सलाह दी जाती है। स्कैबीज के इलाज के लिए प्राथमिक विधि में सिर से पैर तक पूरे शरीर में पैरासाइटिकल सामग्री यानी कि पैरासाइटिकल जो प्रिपरेशन होता है वो लगानी होती है, जिसको कि पूरी रात लगाकर रखा जाता है और इसको 1 हफ्ते के बाद फिर से दोहराया जाना चाहिए। उपचार की सामग्री को पूरे शरीर पर लगाएं, जिसमें कि सिर, गर्दन, चेहरा और कान शामिल है, और विशेष रूप से हाथों, पैरों की उंगलियों के बीच और नाखूनों के आसपास की जगह, और ये गर्म पानी में नहाने के बाद लगाना चाहिए। अगर हाथ और पैरों को धोया जाता है तो उपचार की सामग्री को फिर से लगाना चाहिए, जैसे कि परमेथ्रिन 5% डर्मल क्रीम, उसको व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मेलाथियन 0.5% एक्वियस लिक्विड, क्रोटामिटोन 10% क्रीम या लोशन और ओरल आइवरमेक्टिन, और इस उपचार को डॉक्टर की सलाह के बाद शुरू किया जाता है। स्कूल में स्कैबीज के संचारित होने का जोखिम कम होता है और बच्चों के घर वापस आने से पहले प्राथमिक उपचार को पूरा किया जा सकता है। खुजली के उपचार की बात करें तो एंटीहिस्टामाइन दवाएं जो कि खुजली की समस्या में थोड़ी मदद कर सकती हैं। खाने वाली सेडेटिव एंटीहिस्टामाइन दवाएं अच्छी नींद लेने में मदद करती है, जिससे कि खुजाना कम हो सकता है। क्रोटामिटोन क्रीम या लोशन खुजली में सुखदायक होते हैं, जो कि स्कैबीज के कारण होने वाली खुजली से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। सामान्य मॉइस्चराइज़र भी इस बेचैनी को कम कर सकते हैं। और अपनी त्वचा को ठंडा और गीला रखें। त्वचा को ठंडे पानी से भिगोना या उस पर ठंडे पानी से भिगा कपड़ा लगाने से खुजली कम हो सकती है। और कुछ ऐसी संभावित परिस्थितियां हैं जिनमें कि उपचार विफल हो सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक कीटाणुनाशक दवा लगाने के बाद भी लगातार 6 महीने तक खुजली बनी रहना, निर्देश के अनुसार दवा ना लगाई जाना, या करीबी संपर्कों के क्षेत्रों के आसपास दवा ना लगाना, या फिर नए चकत्ते दिखाई देना। अगर ठीक से ना लगाई गई दवा के कारण इलाज विफल हो जाता है तो इलाज को फिर से दोहराएं और सभी निर्देशों का स्पष्ट रूप से पालन करें। जहां पर ठीक से उपचार करने के बाद भी कोई असर ना दिखे, वहां पर दूसरे प्रकार की पैरासाइटिकल सामग्री को लगाएं, और ये दवा प्रतिरोध विकसित होने के प्रभाव को कम करती है। अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर अगर उसका इलाज जरूरी हो तो एंटीबायोटिक्स दवाओं द्वारा उनका इलाज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें,
ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।